अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दिसंबर की सर्द तरीन रात थी। सब गहरी मीठी नींद के मज़े ले रहे थे। कमरे का माहौल पुरसुकून था। अचानक नदीम की चीख बुलंद हुई और वो घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसका पूरा बदन पसीने में शराबूर था और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। क्या हुआ? आज क्या फिर वही ख्वाब नजर आया है? नादिर शाह ने आंखें मलते हुए पूछा। हाँ यार, नदीम ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते हुए कहा। नादिर शाह ने पास रखे हुए टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी उंडेला और नदीम की तरफ गिलास बढ़ाया। वो एक ही सांस में सारा गिलास पी गया। वो ये ख्वाब मुसलसल कई रोज से देख रहा था। वो ख्वाब में देखता कि वो बहुत ही वहशतनाक जगह पर खड़ा है, जहां हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। दूर दूर तक किसी जीरू का निशान तक नहीं है। उसके सामने एक टूटा फूटा सा मंदिर है जहां गहरा सन्नाटा छाया है। फिर अचानक मंदिर से एक दर्द में डूबी आवाज सुनाई देती है। नदीम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहां से निकालो, ये दरिंदा मुझे मार डालेगा। वो मंदिर की तरफ दौड़ता है। उसे मंदिर में बुत के सामने एक बहुत ही हसीनो जमील दोशीज़ा बंधी हुई दिखाई देती है। उसके चमकीले लंबे लंबे बाल उसके हसीन चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर पुकारी, नदीम, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक हैबतनाक शक्ल की चुड़ैल नजर आती है, जिसको देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो घबरा कर उठ जाता है। उसे यह ख्वाब अक्सर नजर आता। यार, ये ख्वाब ही तो है, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? नादिर शाह ने गिलास पकड़ते हुए कहा। यार, मैं तो इस बात से परेशान हूं कि वो लड़की कौन है। इतनी देर में फजर की अजान हो जाती है। तब नादिर शाह उठकर बाहर चला गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। नदीम इस बेचैनी का शिकार रहा कि वो कौन है, मुझे ही क्यों पुकारती है और मुझे कैसे जानती है। उसने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए कई तरीके आजमा डाले। वो कुछ दिनों के लिए मरी भी गया, मगर फिर भी उस बेचैनी से जान ना छुड़ा सका। वो हैरान था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आखिर क्या चीज़ है जो उसको अपने हिसार में कैद किए हुए है। तमाम जतन करने के बावजूद भी जब वो उस ख्वाब से छुटकारा ना पा सका तो उसने फैसला कर लिया कि इसके पीछे जो भी राज पोशीदा है उसको फाश करेगा। मैं उस सहरा में जाऊंगा, उस दोशीज़ा को तलाश करने की कोशिश करूंगा। फिर वो उसको तलाश करने का तरीका सोचने लगा। एक दिन नदीम अपनी कुछ किताबें लेने बाजार जाने के लिए निकला। वो जल्दी जल्दी बेख्याली में लंबे लंबे कदम भरता हुआ जा रहा था। जो ही वो गली मुड़ा तो किसी से टकरा गया। वो इतनी जोर से टकराया था कि सामने वाला बंदा बिल्कुल गिरने के करीब था कि उसने बेख्याली से उसे थाम लिया। अगर वो ना थामता तो वो गिर जाती। टकराते ही उस लड़की के मुंह से हाय अल्लाह निकला। जो ही नदीम की नज़र उस सरापे हुस्न पर पड़ी तो वो कहीं खो सा गया। उसने इससे पहले इतना हुस्न कहीं नहीं देखा था। काजल भरी तीर जैसी लंबी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, चेहरे की रंगत ऐसी जैसे दूध में रूह अफ़ज़ा मिला देने से रंगत निखरती है। लंबे सिया रेशमी बाल जो टकराने से उसके चेहरे पर आन गिरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चांद सिया बादलों के साथ आंख मिचोली कर रहा हो। वो बेखुद मदहोश था। उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर न थी। वह ऐसा साकित हो गया था जैसे किसी जादूगर ने उस पर जादू करके पत्थर का बना दिया। वो उस वक्त चौंका जब उसके हाथों की गिरफ्त से वो नर्म मुलायम वजूद कसमसाया और उसके हाथों की गिरफ्त से अपना जिस्म छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथों पर उन नर्म मुलायम हसीन हाथों का लम्स ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता जादू का असर टूट रहा हो और वो पत्थर से फिर इंसान बन रहा हो। अब छोड़िए भी, उस आवाज़ ने उसे शहर से यकदम बाहर निकाला। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं जानबूझकर नहीं टकराया, बस बेहतियाती में ऐसा हो गया। मैं जल्दी में था। वो बेखुदी में सफाइयाँ देने लगा और वो उसे एक टिक देखे जा रही थी। ओहो, मुझे पता है कि आप जानबूझकर नहीं टकराए, वो बोला। तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? लड़की बालों को सुलझाते हुए और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए लापरवाही से बोली। हाँ, अब मैं जाऊं? जी बिल्कुल। वो शर्मिंदा से होकर बाजार की तरफ चल पड़ा। देखने को तो ये एक हादसा था, लेकिन इस हादसे ने उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा। ये वाक़या बार बार उसके जहन के पर्दे पर उभरता और वो हर बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। इतनी बुरी तरह टकराने पर भी उसने माफ़ कर दिया, उसे कुछ नहीं कहा।
वरना वो तो इस उम्मीद में था कि वो उसे कई सलावातें सुनाएगी, उसे बुरी तरह जलील करेगी, शोर मचाएगी। लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं कहा। वो इसे एक हादसा समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। वो अक्सर उसके दिमाग पर मुसल्लत रहा, उसकी सोच के समंदर की मौजों में तलातुम पैदा करता रहा। अब वो उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहा था, ताकि वो उससे बात करे, उसे अपनी बेचैनियों का बताए। वो उस वक्त तो रोज़ बाजार जाता, मगर वो फिर उसे नजर न आई। जनवरी की सर्दी अपने उरूज पर थी। हल्की हल्की रिमझिम सर्दी के हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। दुकानदार सुस्त अंदाज में इक्का दुक्का ग्राहक से डीलिंग कर रहे थे। जब वो अपने हॉस्टल की गली में पहुंचा तो गली बिल्कुल वीरान थी। थोड़ी देर गली में चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले तो उसने मुड़कर देखना गवारा न किया, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी मुड़कर देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई, क्योंकि वो दिलरुबा वही दुश्मन जान, वही हुस्न का पैकर, उसके दिल पर कब्जा करने वाली, जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून उजाड़ कर रख दिया था, उसके पीछे चली आ रही थी। उसने सर्दी के बावजूद अपने आप को पसीने में शराबूर पाया, क्योंकि वो जिससे बात करने को बेचैन था वो यूं अचानक उसके सामने आ गई थी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो उससे बात करने और अपना हाल दिल बताने का तरीका सोचने लगा। आखिर उसके जहन में एक ख्याल आ ही गया। उसने अपनी घड़ी की पिन खोली और हाथ हिलाकर चलने लगा ताकि घड़ी गिर जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। घड़ी उसके हाथ से गिर गई। वो बेखुदी के आलम में आगे बढ़ गया। अब वो उसकी आवाज़ सुनने का मुंतजिर था, और थोड़ी देर बाद उसके कानों को रस घोलती हुई मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा। सुनिए, ये आपकी घड़ी गिर गई है। ओह शुक्रिया। ये कहते हुए उसने उसके हाथों से घड़ी पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया। मखमल जैसे नर्म हाथ उसके हाथों से टकराते ही उसे एक करंट सा लगा और घड़ी जमीन पर गिर गई, जिस पर नदीम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। फिर घड़ी उठाने के लिए नीचे की जानिब झुका। वो भी झुकी तो दोनों के सर आपस में टकरा गए। ओह माफ़ कीजिएगा। नदीम ने घड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पहले घड़ी पर रख दिया, इसलिए नदीम का हाथ बजाय घड़ी को पकड़ने के उसके हाथ पर लगा। तो नदीम को फिर पूरे जिस्म में करंट दौड़ता महसूस हुआ। वो हैरानगी के आलम में वहीं खड़ा उसे तकने लगा। इस पर उस हसीना महजबी की हंसी निकल गई। उसके दांत शबनम के कतरों की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगे। उसने हंसते हुए ओ पागल कहा और तेजी से गली में मुड़कर गायब हो गई। नदीम हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात लेकर हॉस्टल में दाखिल हुआ। वो खुश भी था कि चलो फिर उससे मुलाकात हो गई। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, नादिर शाह ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा। हाँ यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों जनाब, ऐसी क्या बात है, नादिर शाह ने कहा। बस यार, कोई मिल गया था। कौन, नादिर शाह ने हैरानगी से पूछा। छोड़ो यार, तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो। वो बात को टालो मत, पहले मुझे बताओ कि कौन मिल गया था जो इतना खुश हो रहे हो। नदीम उसकी तरफ घूरते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। वो नहीं चाहता था कि नादिर शाह जिद करे और उसे बताना पड़े, इसलिए गुस्ल के बहाने वॉशरूम में चला गया। इसी खुशी में कई दिन गुजर गए, लेकिन एक बात वो ज़रूर सोचता कि उस हसीना में ऐसी क्या बात थी जो उसे छूते ही मुझे अपने बदन में करंट महसूस होता है, जबकि पहली मुलाकात में तो ऐसा नहीं हुआ था। वो रात काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा कि वो कौन है, उसमें ऐसी क्या बात है। फिर इस सोच के साथ सो गया कि अब जब भी मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उससे पूछूंगा वो कौन है, कहाँ रहती है। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। संग्राम देव हाँपता हुआ मंदिर में दाखिल हुआ, जहां मेहरुलाल साधु गलाजत में लथपथ शैतान की पूजा कर रहा था। संग्राम की कांपती हुई आवाज़ सुनकर फौरन आंखें खोली और गुस्से से दौड़ा। क्या हुआ, संग्राम देव ने कहा। महाराज, उस लड़की से हमारा कायम करदा तिलिस्मी हिसार टूट गया है। क्या, वो गुस्से से खड़ा हो गया। किस तरह टूट गया, किस आदमजात की जुर्रत हुई मेरे हिसार को तोड़ने की, कौन है वो। संग्राम कोई जवाब न दे सका, उसने अपनी गर्दन झुका ली। मेहरुलाल तिलिस्मी आईने की तरफ बढ़ा और कुछ बुड़बुड़ाकर उस पर फूंके मारने लगा, मगर वहां कोई चेहरा नमोदार न हुआ। तब वो परेशान हो गया कि यह कौन आ गया है जो इतनी शक्ति वाला है और मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। उसने फौरन अपनी खास गुलाम चुड़ैल को हाजिर किया और कहा, फौरन हमारे लिए एक लड़की का बंदोबस्त करो। जो हुक्म महाराज, उस चुड़ैल ने सर झुकाते हुए कहा और गायब हो गई।
मेहरूलाल शैतान आका को बलि देने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में वो चुड़ैल एक खूबसूरत दोशीज़ा को कंधे पर उठाए हुए हाजिर हुई। मेहरूलाल ने आग रोशन की और शैतान के बुत के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और मोही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। वो दोशीज़ा शैतान के बुत के नीचे चबूतरे में बेहोश पड़ी हुई थी। मेहरूलाल कुछ देर बुड़बुड़ाने के बाद उठा और दोशीज़ा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो कुछ देर तड़प कर ठंडी हो गई। उसका सारा खून एक टब में जमा कर लिया गया और उस दोशीज़ा की धड़ को चुड़ैल के हवाले कर दिया गया कि वो उससे अपनी भूख मिटाए। फिर मेहरूलाल ने खून का भरा टब उठाकर शैतान के मुजस्समे पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद शैतान की आंखें रोशन हो गई। मेहरूलाल फौरन सजदारेज हो गया। बोल मेरे सेवक, हमें कैसे याद किया? हम तेरी बलि कबूल करते हैं। शैतान देवता, कोई शक्ति वाला मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। वो कौन है, कहाँ है, मेरी सब ताकतें उसे तलाश करने में नाकाम है। सुन मेरे सेवक, वो नौजवान नूरानी शक्तियों का हामिल है, मगर वो खुद भी अभी अपनी शक्तियों से नावाकिफ है। जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दो, वरना वो तुम्हारी राह में रुकावट बन जाएगा। शैतान आका, वो नौजवान मुझे कहाँ मिलेगा? कुछ देर खामोशी रही। कुछ देर बाद वो बोला, सुन सेवक, वो नौजवान नूरानी शक्तियों की वजह से मेरी शैतानी ताकत से भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तुम उस लड़की पर नज़र रखो, उसके ज़रिए ज़रूर तुम उस तक पहुँच जाओगे। इसके साथ ही शैतान की आंखें बेनूर हो गई। मेहरूलाल साधु ने फौरन संग्राम देव से कहा, जाओ और जाकर उस लड़की पर हर वक्त कड़ी नज़र रखो। शैतान देवता के कहने के मुताबिक वो ज़रूर उस लड़की से मिलेगा। उस लड़की के साथ रहो और अगर उस नौजवान का पता चले तो उसे ख़त्म कर दो। संग्राम देव ने गर्दन झुका ली और गायब हो गया। मेहरूलाल काफ़ी हद तक उस नौजवान से डरा हुआ था। मौसम का जोर टूट चुका था, मगर आसमान पर बादल सूरज के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे, जिसकी वजह से कुछ सर्दी महसूस हो रही थी। नदीम ने गर्म कोट पहना और बाजार जाने के इरादे से हॉस्टल से निकला। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो बेख्याली में उसकी नज़र सामने घर की तरफ उठ गई। वो वहीं जम गया, क्योंकि घर के सामने वो हसीना खड़ी बाइक को साइड पर करने की कोशिश कर रही थी। वो अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन बाइक उससे हिल भी नहीं रही थी। नदीम वहीं खड़ा हो गया और कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने अदाए बेनियाजी से पलटकर उसकी तरफ देखा और अपने बालों को झटक कर बोली, जी नहीं शुक्रिया, मैं कर लूँगी। ठीक है जी, आपकी मर्जी। नदीम ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ना ही चाहता था कि वो बाइक समेत बुरी तरह नीचे गिरी। बाइक उसके ऊपर गिर चुकी थी। नदीम भागता हुआ और बाइक उठाकर एक तरफ की, उसे हाथ से पकड़कर खड़ा किया और कहा, आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने खुद को संभालते हुए कहा। देखिए, अगर कहीं चोट लगी है तो बताइए, मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले आता हूँ। वो शर्माती हुई अपनी नशीली आंखों से यकटी को उसे देखने लगी। नदीम बार बार उससे पूछ रहा था कि कहीं चोट तो नहीं लगी, मगर वो कुछ कहने और सुनने के काबिल कहाँ थी। नदीम ने उसे झंझोड़ा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। यह जुमला बेसाख्ता नदीम के मुंह से निकल गया था। यही वो लम्हा था, यही वो अल्फाज थे जिन्होंने उस मलका हुस्न की समातों में घंटियां बजा दी थी। यही वो अल्फाज थे जो ना जाने वो कब से सुनने के लिए बेताब थी। उसकी नादानियों पर वो कब से अपना दिल लुटा बैठी थी। वो कब से उसके सपने देख रही थी। अब उसे अपने सपनों की ताबीर मिल गई थी। तभी उसने कदम बढ़ाए और नदीम का हाथ थाम लिया। उसकी नर्मोगुदाज हथेली के लम्स से नदीम के बदन में चिंटियां सी रेंग गई। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। नदीम चौंक उठा। सच्ची? वो बोली, मुच्ची। उसकी माँ को करीब आते देखकर वो पीछे हटकर खड़ा हो गया और कहा, अगर चोट लगी है तो मुझे बता दें, मैं मेडिसिन ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कहकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी माँ ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी से बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बाइक इधर से उधर ले जाने की? माँ, मैं सफाई कर रही थी। जब फर्श धोने लगी तो मैंने सोचा कि कहीं बाइक पर पानी ना पड़ जाए, इसलिए उसे साइड पर करने लगी। माँ ने उसे डांटा, तुम्हारे तो सारे काम ही अहमकों वाले होते हैं। रुको बेटा। नदीम ने पलटकर उनकी तरफ देखा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहते हो? जी आंटी, मेरा नाम नदीम है और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। वो दोशीज़ा भी पास खड़ी बातें सुनकर कंधे उचकाती रही। जाओ बेटी, चाय बना लाओ। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ओह माँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाई, उसने अंदर की जानी पलटते हुए कहा। नहीं आंटी, चाय नहीं पीता मैं। क्यों बेटा?
बस वैसे ही मैं शुरू से ही नहीं पीता। चलो बेटी कुछ ठंडा ही ले आओ। अरे रहने दीजिए, आप इतना तकल्लुफ़ ना करें, वैसे भी सर्दी है, ठंडे से कुछ और ही ना हो जाए। अच्छा आंटी मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे बाज़ार भी जाना है, काफ़ी देर हो चुकी है। उसकी माँ ने फिर से नदीम का शुक्रिया अदा किया। बस कीजिए आंटी, क्यों शर्मिंदा करती हैं, आप बिल्कुल मेरी माँ के जैसी हैं। जीते रहो बेटा। उसकी माँ ने उसे दुआ दी और वो अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से निकल गया। उसकी माँ भी अभी तक दरवाजे की तरफ देख रही थी। कितना खुश इखलाक लड़का है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और घर के अंदर की जानिब चली गई। अच्छा तो नदीम है उसका नाम, दोशीज़ा ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। वो बहुत खुश थी। वो दरवाजे के पास ही काम करने लगी क्योंकि उसे मालूम था कि वो अभी बाजार से आते हुए यहाँ से गुजरेगा। उधर नदीम भी खुश था क्योंकि उसे अपनी मंजिल मिल गई थी जिसकी उसने जुस्तजू की थी। उसे आज अपना प्यार मिल गया था। वो अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद बाजार से वापस आया तो उसे वो दोशीज़ा दरवाजे पर खड़ी नजर आई, जैसे वो भी यार के दीदार के लिए बेचैन हो। नदीम ने अपना नंबर एक कागज़ पर लिखकर दरवाजे के पास रख दिया और मुस्कुराता हुआ चला गया। अब उसे इंतज़ार था कि कब उसकी कॉल आती है। वह बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था मगर कॉल ना आई। अब वो मायूस हो चुका था क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। वो बिस्तर पर लेटा उसके बारे में सोचते हुए नींद की वादियों में गुम हो गया। दूर दूर तक किसी जीरू का निशान न था। हर तरफ वीरान सहरा था। वो सोच रहा था कि मैं यहाँ किस तरह पहुंचा। तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। उसने फौरन मुड़कर पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही अटक कर रह गया क्योंकि उसके पीछे बहुत ही हैबतनाक शक्ल का देव खड़ा कहकहा लगा रहा था। तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। उसने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाया और उसे उठाकर फिजा में उछाल दिया, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो पूरी तरह पसीने में नहाया हुआ था। उसने जग से पानी लेकर पिया। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में है। उसने फौरन लाइट ऑन की मगर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और दोबारा लेट गया। उसने वक्त देखने के लिए मोबाइल निकाला तो उसके नंबर पर एक नए नंबर से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। नंबर नया था। उसे यकीन था कि ये वही होगी। उसने कांपते हुए हाथों के साथ धड़कते दिल और खुशी के मिले जुले तासुरात से कॉल की, जो पहले ही बेल पर रिसीव कर ली गई। जैसे वो फ़ोन हाथों में पकड़े इंतज़ार में बैठी थी। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। फिर उसे एक मुतरन्नुम सी कानों में रस घोलती आवाज़ सुनाई दी, हेलो। उसे यूं लगा जैसे हर तरफ घंटियां बज उठी हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप सुनाइए। फिर दुआ सलाम और खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद दोनों ने अपनी बेचैनियों का हाल बयान कर दिया। पहली ही कॉल में वो यूं बेतकल्लुफ़ हो गए थे जैसे बरसों की पहचान हो। 4 घंटे पल भर में बीत गए। अच्छा अपना नाम तो बता दो, इस पर उस दोशीज़ा ने कहा। 4 घंटे बात करने के बाद अब नाम पूछना याद आया मेरा। मेरा नाम अनम शहजादी है। ओह वाकई ही आप परिस्तान की शहजादी हैं। और फिर काफ़ी देर तक बातें करने के बाद फ़ोन बंद करके दोनों ही सो गए। एक रात वो पिछले पहर बौड़ के दरख्त की ओट में दुनिया और माफिया से बेखबर बैठे बातें कर रहे थे कि वो उसके बाजू पर सर रखे बैठी थी और पूछ रही थी कि तुम मुझे छोड़ तो ना दोगे? कभी भी नहीं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अनम ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख दिया और बोली, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हें लग जाए, दोबारा ऐसी बात कभी ना करना। दो दिल मासूम जज्बों के साथ बैठे अहदो पैमा कर रहे थे कि उन्हें अपने पीछे पत्तों की सरसराहट महसूस हुई। उन्होंने चौंक कर पीछे की जानिब देखा तो कोई उनके पीछे था। नदीम जल्दी से उस तरफ बढ़ा तो उसे अंधेरे में एक हेवला अपने से दूर होता महसूस हुआ। वो दोनों ही घबरा गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। नदीम ने अनम को घर भेजा और खुद उस हेवले के ताकुब में चल पड़ा। अनम ने उसे रोकना चाहा मगर वो अनसुनी करता हुआ चला गया। अनम इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि कोई उनके प्यार को बदनाम न करे, उनके प्यार में रुकावट न बन जाए। उसके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। उसे डर था कि अब उनके प्यार को ख़तरा है क्योंकि ये दुनिया प्यार करने वालों को कभी सुखी नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों इस दुनिया को प्यार करने वालों से बैर है। वो रात अनम ने जाग कर गुजारी। वो परेशान थी कि वो कौन था जो उनके प्यार के दरमियान आन टपका था। वो हेवला दूर से दूर होता जा रहा था। नदीम भी उसके ताकुब में बढ़ता जा रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों उसके ताकुब में जा रहा है। वैसे तो नदीम काफ़ी निडर था और मजबूत दिल का मालिक था, मगर डर एक बशरी तकाजा है जो सब पर हावी हो जाता है।
वो हेवले का पीछा करता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। तब उसको डर का एहसास हुआ। उसने अपने अतराफ में नज़र दौड़ाई तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वो घबरा गया। अब वो हेवला भी गायब हो चुका था। हल्की हल्की सुबह की रोशनी पत्तों से छनकर ज़मीन पर पहुंच रही थी, जो कि जंगल में छाए अंधेरे को दूर करने में नाकाफ़ी थी। नदीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो हाफिज़ कुरान तो था। उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता था। उसने अपनी मंजिल उस हेवले को ही बनाया। जिस तरफ वो गया था वो उसी सिमत उसी के ताकुब में चल पड़ा। अब वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि जंगल में काफ़ी हद तक घास उगी हुई थी। उसमें सांप और हशरात वगैरह का खतरा था। जैसे ही उसने जंगल पार किया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने वही सहरा था जिसको वो अक्सर ख्वाब में देखता चला आया था। इस ख्याल के साथ ही वो कांप उठा कि कहीं ये हेवला ख्वाब वाला तो नहीं। सहरा में ताहद्दे नज़र झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसके अलावा कुछ ना था। उसने अल्लाह का नाम लेकर सहरा में कदम रख दिया। कुछ ही देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने फौरन गर्दन घुमाकर देखा, मगर दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक न था। वो आगे बढ़ा तो फिर ऐसा ही हुआ। खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर चुका था। कौन हो तुम? सामने आओ, नदीम ने खौफ से कांपते हुए कहा। उसे एक कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। तेरी मौत हूँ मैं, एक दहशतनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसको वो फौरन पहचान गया कि ये वही ख्वाब वाला जिन है, जिसकी वजह से वो और भी घबरा गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे यहाँ लाए हो? कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक हैबतनाक शक्ल वाला काला सिया देव उसके सामने हाजिर हुआ। उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि अगर कोई कमज़ोर दिल इंसान देख लेता तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। एक बार फिर कहकहा सुनाई दिया, अभी पता चल जाएगा कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि नदीम को अपने कानों में उंगलियां ठूंसनी पड़ गई, वरना उसके कानों के पर्दे फट जाते। उस देव ने वहीं खड़े खड़े अपना हाथ बढ़ाया और नदीम को उठाकर जंगल की तरफ उछाल दिया। उसे हवा में कलाबाजियां खाते हुए अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। संग्राम मंदिर में दाखिल हुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, उसने खुशी से झूमते हुए कहा। मेहरूलाल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। संग्राम ने कहा, महाराज, मैंने उस नौजवान को ख़त्म कर दिया है जो हमारी राह में रुकावट बन रहा था। क्या वो ख़त्म हो गया है? मेहरूलाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ महाराज, वो ख़त्म हो गया है। और फिर तमाम किस्सा महाराज को सुनाया। मेहरूलाल ने फ़ौरन ताली बजाई तो आधे कटे सर वाली चुड़ैल हाजिर हुई। जाओ, फ़ौरन हमारे लिए एक कन्या का बंदोबस्त करो। चुड़ैल ने सर झुकाया और गायब हो गई। अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे उस लड़की की बलि देने से रोकता है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी, हर तरफ शैतान की हुकूमत कायम होगी। चंद लम्हों बाद चुड़ैल एक लड़की को लेकर हाजिर हुई। संग्राम देव, हम तुमसे बहुत खुश हैं। लो, ये तुम्हारा इनाम। इंसानी गोश्त और खून से अपनी भूख मिटाओ। तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, उसके बाद हर तरफ मेरी हुकूमत होगी। सहरा में दूर दूर तक मेहरूलाल की आवाज़ गूंज रही थी। अनम रात भर ना सो सकी थी, इसलिए फजर की नमाज पढ़कर वो सो गई। जब वो उठी तो 10 बज रहे थे। वो फ़ौरन अपने मोबाइल की तरफ लपकी। नदीम का कोई मैसेज ना पाकर वो हैरान रह गई, क्योंकि सुबह वो मैसेज ज़रूर करता था। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने स्क्रीन की तरह चलने लगा कि किस तरह बैठे हम बात कर रहे थे। कोई उनकी बातें सुनकर भागा था और नदीम उसके ताक़ुब में गया था। उसने फ़ौरन नदीम को कॉल की, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो बहुत परेशान हुई। इसी तरह 12 बज गए। वो बार बार नदीम का नंबर ट्राई करती रही और उसे एक ही जवाब मिलता रहा कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उसने कुछ ना खाया था। वो उदास उदास कमरे में टहलती रही। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? माँ ने मेडिसिन ला कर दी। अनम ने लेकर रख ली, मगर खाई नहीं। शाम हो चुकी थी। नदीम का कुछ पता न चला तो तरह तरह के ख्याल उसको सताने लगे। उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसके रोने की आवाज़ माँ ने सुनी तो फ़ौरन उसके कमरे में आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? वो माँ पुकारते हुए माँ के गले लग गई और रोती ही चली गई। उसकी माँ हैरान थी कि आज इसे क्या हो गया है। माँ ने अनम की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, बोलो बेटी, क्या बात है? लेकिन बस वो ज़ारो कतार रोती ही जा रही थी। जब दिल का गुबार निकल गया तो उसके रोने में कमी आई। कुछ बताओ भी, क्यों रो रही हो? उसकी माँ ने हाथों के पैमाने में उसका चेहरा लेते हुए कहा, माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर अव्वल ता आखिर तमाम दास्तान अपनी माँ को कह सुनाई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रही हो तुम?
ऐसा कदम उठाते हुए हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैंने सिर्फ प्यार किया है, पाकीज़ा प्यार जिसमें दुनियादारी का नामो निशान नहीं। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम उसके बारे में क्या जानती हो? किसी अनजान से प्यार करना ठीक नहीं होता। वो यहाँ अजनबी है, हॉस्टल में रहता है, जाने कब चला जाए। फिर तुम क्या करोगी? कैसे जियोगी उसके बगैर? तुम्हें तो उसका कुछ अता पता भी मालूम नहीं है। माँ मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएगा। फिर सुबह से वो कहाँ है? क्यों रो रही हो फिर? उसकी माँ ने गुस्से से डांटा। कुछ देर खामोशी छाई रही, जैसे दोनों कुछ सोच रही हों। फिर उसकी माँ ने सर झटकते हुए कहा, चलो उठो, कुछ खा लो। माँ मुझे भूख नहीं है। उसकी माँ ने बहुत कहा कि कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, मगर वो हर बार यही कहती रही कि मुझे भूख नहीं है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। आखिर कुड़ते दिल के साथ उसकी माँ उठकर चली गई। अनम को तरह तरह के ख्यालात ने घेर रखा था। माँ के अल्फाज तलवार की तरह उस पर वार कर रहे थे। अजनबी है, चला जाएगा, मगर दिल इन अल्फाजों को कबूल नहीं कर रहा था। इतनी देर में महानूर और आमना भी आ गई। अरे आप ही, क्या हुआ? क्यों ये गुलाबी चेहरा मुरझाया हुआ है? महानूर ने उसका मुंह ऊपर उठाते हुए कहा। अनम ने चेहरा उठाया तो टिप टिप करते आंसू फर्श पर गिरते दिखाई दिए। वो दोनों उसके प्यार की राजदार थी, इसलिए अनम ने रात वाली तमाम बात उनको बता दी। ऐसा कैसे हो सकता है? महानूर ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा और बोली, नदीम भाई का नंबर क्यों ऑफ है? यही बात तो समझ नहीं आ रही, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी कश्मकश में 8 रोज गुजर गए। नदीम का कुछ पता न चला। अनम को हर वक्त उसकी यादें सताती, उसके बिन पल पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। 8 दिन के अंदर ही वो बरसों की मरीज नजर आने लगी थी। उसकी माँ उसको देखकर खून के आंसू रोती थी। इस बात का सिवाय 4 लोगों के घर में किसी को पता नहीं था। आप ही, वो उस दिन पार्क में नदीम भाई के साथ एक दोस्त भी तो आया था ना? क्या नाम था उसका? महानूर ने सोचते हुए कहा। अरे हाँ, याद आया, नादिर शाह। हम उससे पता करते हैं, शायद उसे कुछ मालूम हो। उम्मीद की एक नन्ही सी किरण नजर आई। मगर हम उसको कहाँ तलाश करें? आमना ने कहा। वह हर रोज क्रिकेट खेलने तो आता होगा पार्क में, महानूर ने कहा। हाँ, वो रोज खेलने आता था, अनम ने कहा। चलो आप ही पार्क चलें। नहीं, तुम जाओ, और नादिर शाह मिले तो उससे पूछना। महानूर और आमना उसे जबरदस्ती लेकर पार्क की तरफ चल दी। अनम को जितनी खुशी उसके पाने की हुई थी, उससे कहीं ज्यादा गम और दुख उसके खो जाने का हो रहा था, क्योंकि खुशी की उम्र बहुत थोड़ी होती है। तकदीर जाने क्यों उसके साथ मजाक कर रही थी। पहले वो अजनबी बनकर उसकी जिंदगी में आया और उसके दिलो दिमाग पर छा गया। फिर उसके ख्वाब, एहसासात, जज्बात सब बिखेर कर चला गया। वो पार्क में दाखिल हुई। मौसम आज अब्र आलूद था, हर तरफ फूल खिले हुए थे। पार्क में कई जोड़े आए हुए थे। कोई उधर बैठा हुआ था और प्यार भरी बातें कर रहा था, और कुछ अलग थलग से पौधों की ओट में बैठे, दुनिया से बेखबर, अपने यार को सामने बिठाकर दीदार में महव था। जवान तो जवान, बूढ़े भी कुछ कम ना थे। वो भी अपनी बेगमात के साथ मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कुछ स्कूल और कॉलेज के ग्रुप्स भी पिकनिक मनाने आए हुए थे। कुछ लोग अपनी फैमिली और जोड़े के बगैर भी थे। वो आने जाने वालों को तक रहे थे, अफसुर्दा और बेजार, तरसी निगाहों से जोड़ों को देखकर हसरत पूरी कर रहे थे। वो पार्क के सबसे अलग थलग हिस्से में जाकर बैठी। वो परेशान और उदास थी। पहली ही बार की जुदाई उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसके बिना जिंदगी बेकैफ और बेरंग लग रही थी। महानूर ने आमना से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अचानक वहाँ धुआं ही धुआं फैल गया। फिर उस धुएं में से एक खौफनाक हेवला जाहिर हुआ। एक हैबतनाक आवाज़ माहौल में गूंज गई। वो अनम की तरफ बढ़ा। क्या, कौन हो तुम? उसने खौफ से गिगियाते हुए कहा। महानूर और आमना अनम की तरफ भागी, मगर वो देव उनके पहुंचने से पहले अनम को लेकर गायब हो चुका था। उन दोनों की चीखें निकल गईं। पूरे पार्क में खौफ व हिरास फैल गया। भगदड़ मच गई। महानूर और आमना गिरते पड़ते घर की तरफ भागी। नदीम की जब आंख खुली तो वो एक झोंपड़ी के अंदर चटाई पर लेटा हुआ था। झोंपड़ी के अंदर कुछ अंधेरा था। उसके जिस्म पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द से बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। फौरन से अंदर एक 15 बरस की हसीनो जमील लड़की दाखिल हुई। लेटे रहो, हिलने जुलने की कोशिश मत करो। तुम बुरी तरह जख्मी हो भाई, खुदा का शुक्र है। उस लड़की ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा। भाई, तुम्हें 8 दिन बाद होश आया है। वो ये सुनकर हैरान हो गया कि मैं 8 दिन से बेहोश पड़ा रहा हूँ। भाई, कौन हो तुम और इस सहरा में कैसे गिरे? सहरा का नाम सुनते ही तमाम मंजर उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। अनम का ख्याल आते ही वो चौंक उठा। मैं कहाँ हूँ? अनम कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। कौन अनम?
तुम तो अकेले ही जख्मी हालत में गिरे मिले थे और इस वक्त तुम जंगल में हो। नदीम ने नहीफ आवाज़ में अपनी सहरा तक पहुंचने की कहानी सुनाई। ओह भाईजान, मुझे तो ये कोई शैतानी चक्कर लगता है। बाबा आते हैं तो उनको बताना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बहन, और इस जंगल में क्यों रहती हो? मेरा नाम फलक है और मुझे अपने बाबा के साथ रहना अच्छा लगता है, और वो इस जंगल को पसंद करते हैं ताकि इस खूनी सहरा से लोगों को बचा सके। खूनी सहरा मतलब? नदीम ने वजाहत चाहिए। हाँ भाई, ये जंगल के पार खूनी सहरा है, वहाँ जो भी गया वापस ना आया। ये तो खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा बच गए। इतनी देर में सफ़ेद नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग झोंपड़ी में दाखिल हुआ। बाबा देखो, भाई को होश आ गया है और तुमने इसके कान खाना शुरू कर दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ? उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। नदीम ने उठने की कोशिश की। अरे बेटा लेटे रहो, वरना तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। नदीम ने कहा। बाबा मैं नहीं जानता मैं यहाँ तक कैसे आ गया। फिर नदीम ने अपने ख्वाबों से लेकर सहरा तक पहुँचने की तमाम कहानी सुनाई। वो बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बाबा, इस सहरा के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? वो लड़की कौन थी और मुझे कैसे जानती थी? ज़रूर इस सहरा के साथ तुम्हारा कुछ ताल्लुक है। मैं आज रात पढ़ाई करूँगा, फिर पता चलेगा कि तुम्हारा क्या ताल्लुक है, उन ख्वाबों के पीछे क्या राज छुपा है जो सिर्फ तुमको ही नजर आते हैं। इतनी देर में वो लड़की खाना ले आई। लो बेटा खाना खाओ, बाबा ने तकिए के सहारे उसे बिठाते हुए कहा। उसने खाना खाते हुए सोचा, अनम ने खाना भी खाया होगा कि नहीं। उसने बमुश्किल चंद लुक़मे खाए। ईशा की नमाज का वक्त हो चुका था। बाबा ने कहा, बेटा तुम आराम करो, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। बेटी अब बातों में मत लगा लेना इसे। ठीक है बाबा, उसने मुंह बनाते हुए कहा, और वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए चले गए। अच्छा तो भैया जी कैसी है आपकी अनम? उसने शरारती अंदाज में कहा। नदीम ने दीवार की टेक लगाते हुए कहा, क्या बताऊं बहना मैं उसके बारे में, बस ये समझ लो कि वो नायाब है। मैं तो उसका प्यार पाकर अपनी किस्मत पर रश्क करता हूँ। न जाने अब उसका क्या हाल होगा। 8 दिन कैसे गुजारे होंगे उसने। उसकी आंखों में आंसू मड़ आए। अरे अरे भाईजान, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे वो हमेशा के लिए छोड़ गई है। बस करें, कल आप उसके पास होंगे। अच्छा चलो अब आप आराम कर लो। वो बाहर चली गई। वो दोनों इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे जैसे बरसों की पहचान हो। सुबह जब नदीम की आंख खुली तो हल्की हल्की धूप दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसके जख्मों पर ताज़ा पट्टी बंधी हुई थी। वो अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। फलक ने अंदर की तरफ दरवाजे से झांका। बाबा, भाईजान उठ गए हैं। बाबा जी अंदर आ गए। फलक भी खाना लेकर अंदर आ गई। तीनों ने साथ खाना खाया, फिर बाबा जी गोया हुए। इस सहरा के दूसरी तरफ एक मंदिर है जो अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उस पर मेहरूलाल नामी जादूगर रहता है। वह अफरासियाब जादूगर को जिंदा करने के लिए तपस्या कर रहा है। अफरासियाब जादूगर की मौत एक तपस्या करते हुए हुई थी। जिस वक्त वो मरा था ऐन उसी वक्त एक लड़की ने जन्म लिया था। शैतान ने मेहरूलाल को बताया कि अगर उस लड़की की बलि शैतान देवता के चरणों में दी जाए और उसके खून से अफरासियाब जादूगर की लाश को गुस्ल दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि जब बलि दी जाए तो वो लड़की 21 बरस की हो। तब से मेहरूलाल ने अफरासियाब जादूगर की लाश को संभाल कर रखा हुआ था और उस लड़की पर अपना तिलिस्म बिखेर रखा है। तुमने ख्वाब में जो लड़की देखी थी वो वही लड़की है, और जो हैबतनाक शक्ल वाला नजर आया था वो मेहरूलाल है, और वो देव तुम्हें सहरा में मिला था। मेहरूलाल का चेला संग्राम देव है। अगर मेहरूलाल जादूगर अफरासियाब को फिर से जिंदा करने में कामयाब हो गया और मेहरूलाल के कब्जे में चला गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। मेरा क्या ताल्लुक इन सब बातों से? वो लड़की मेरा नाम लेकर क्यों पुकारती है? नदीम ने बेताबी से सवाल किया। सब्र करो बेटा, वो लड़की कोई और नहीं अनम ही है। नदीम यूं उछला जैसे उस पर हजारों वोट की बिजली गिरी हो। कि क्या कह रहे हैं आप बाबा जी? घबराहट की वजह से उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। घबराओ नहीं बेटा, हौसला रखो और सुनो। अनम को छूते ही तुम्हें जो करंट महसूस हुआ था वो सब शैतानी तिलिस्म का असर था जो तुम्हारे छूते ही टूट गया था। इसीलिए मेहरूलाल साधु तुम्हारा दुश्मन बन गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर नूरानी ताकत है, यानी कि तुम्हारे सीने में कुरान पाक है। तुम्हारी किताब के अंदर एक नूरानी लॉकेट है, उसे गले में डाल लेना। और ये लो नूरानी तलवार, इसके साथ उस शैतान मेहरूलाल का मुकाबला करना। 2 दिन बाद यानी 14वीं की रात को जब चांद अपने जौबन पर होगा उस वक्त वो अनम की बलि देगा, क्योंकि वो 2 दिन बाद 21 बरस की हो जाएगी। नदीम ने बाबा जी से तलवार पकड़ ली और जाने की इजाज़त तलब की। अपनी आंखों को बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की तो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस किया। थोड़ी देर बाद बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। अपनी आंखें खोल दो बेटा, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर होगा। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा।
उसने आंखें खोली तो वो अपने हॉस्टल के सामने खड़ा था। वो फौरन अनम के घर की तरफ भागा। जब वो अनम के घर के सामने पहुंचा तो लोगों के हुजूम को देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग उनके घर क्यों जमा हो रहे हैं। वो हुजूम को चीरता हुआ अनम को तलाश करने लगा, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ी, जिसे मानूर और आमना थामे हुए बैठी थी। वो उनकी तरफ बढ़ा तो आमना की नज़रें उस पर पड़ी। उन्होंने नज़र उठाकर नदीम को देखा। नदीम ने सलाम किया। फिर उसने इर्द गिर्द लोगों का हुजूम देखते हुए पूछा, अनम। इतना कहते हुए उनकी आवाज़ गले में दब गई। क्या हुआ अनम को? उसने घबराए हुए अंदाज में कहा। उसे कोई जिन उठाकर ले गया है, महानूर ने रोते हुए कहा। नदीम ने अपना सर पकड़ लिया। और ये आपको क्या हुआ है भाई? ये पट्टियाँ? नदीम ने मुख्तसर सी तमाम बात महानूर को बताई। फिर महानूर ने अनम की उसके जाने के बाद की तमाम बात बताई, जिसे सुनकर नदीम ने अपना सर थाम लिया। तुम अम्मी का ख्याल रखो, मैं अनम को कुछ नहीं होने दूंगा। वो जल्दी से हॉस्टल की तरफ आया तो नादिर शाह उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? तुम कहाँ थे इतने दिनों से? और ये पट्टियाँ? नादिर शाह ने घबराते हुए तमाम सवाल एक साथ कर डाले थे। सब्र कर यार, बताता हूँ। वो तेज़ी से किताबें उलट पलट करते हुए बोला। आखिर बात क्या है? तुम तलाश क्या कर रहे हो? बताओ तो सही। नादिर शाह ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नदीम ने उसे तमाम किस्सा सुना दिया। ओह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। नहीं, मैं भी जाऊंगा, वो जिद करते हुए बोला। अनम की आंख खुली तो उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर न आया। कुछ देर बाद उसकी आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो उसे यह तहखाना मालूम हुआ। उसे शदीद किस्म की बदबू महसूस हुई, जिससे उसका जी मतलाने लगा। वो चंद कदम आगे बढ़ी ही थी कि किसी गोल चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसने उठकर टटोल कर देखा तो उसे तरबूजनुमा चीज महसूस हुई। हाथ फेरने और गौर करने पर वो बेसाख्ता चीख उठी। उसका सारा जिस्म सनसना उठा। ये इंसानी सर था जिससे बेशुमार रगें लटक रही थी। इस तरह के बेशुमार सर इधर उधर बिखरे हुए थे। बदबू उन्हीं कटे हुए सरों से आ रही थी। खौफ व दहशत से वो लरज उठी। ये वसी और इस हालनुमा तहखाना था जिसमें जा बजा इंसानी सर पड़े हुए थे। उन्हीं सरों को देखते हुए वो चीख रही थी। वो काफ़ी देर तक उन सरों से टकराती गिरती पड़ती घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने रोशनदान पर पड़ी तो कुछ फासले पर एक नंगे बदन का साधु बैठा नजर आया, जिसने पीले रंग की लंगोट बांध रखी थी। उसकी पीठ रोशनदान की तरफ थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनम ने डरते हुए कहा। उसने मुड़कर अनम की तरफ देखा। अनम का चेहरा हैरत और खौफ से जर्द पड़ चुका था। चेहरा इतना भयानक था कि अगर कमज़ोर दिल उसे देख लेता तो उसी वक्त मर जाता। तेरी मौत। इतनी देर में एक देव हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। मेहरूलाल ने उसकी तरफ देखा। महाराज, वो नौजवान बच गया है, उसने डरते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेहरूलाल ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। हाँ महाराज, वो बच गया है। अब वो सहरा में दाखिल हो चुका है। वो साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जाओ उसे सहरा में ख़त्म कर दो, वो मंदिर तक न पहुंचने पाए। जो हुक्म महाराज। उसने सर झुकाया और गायब हो गया। अनम फटी फटी नज़रों से ये मंजर देख रही थी। वो साधु चक्कर लगाने लगा। वो खासा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो 21 साल से ये ख्वाब देख रहा था कि वो इस लड़की की बलि देकर अफरासियाब जादूगर की लाश को अपने कब्जे में करके शक्तिशाली साधु बन जाएगा। मगर ये नौजवान उसके ख्वाब पूरा होने में रुकावट डाल रहा था। वो इस सोच के साथ तहखाने की तरफ बढ़ा कि जितनी जल्दी हो सके वो इस लड़की की बलि चढ़ा दे। वो इसी इरादे से उस लड़की की तरफ बढ़ा। अनम हिरासा नज़रों से उसे देख रही थी। उसने अनम को बाजू से पकड़ा और तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई और ख़ुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव चलाने लगी। देखने में वो साधु बूढ़ा नजर आता था, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। अनम की मुज़ाहिमत जारी थी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी मुज़ाहिमत उस चिड़िया की मानिंद है जिसको बाज अपने बेरहम पंजों में दबोच चुका होता है। वो उसको घसीटते हुए शैतान के बुतकदे की तरफ ले जा रहा था, जबकि अनम बेबसी से चीख रही थी। नदीम और नादिर शाह सहरा में दाखिल हो चुके थे। नदीम उसी रास्ते से आया था जिस रास्ते से उसने हेवले का ताक़ुब किया था, मगर अब वो सोच रहे थे कि वो आगे किस तरफ जाएं। यही वो सहरा था जो मैं अक्सर देखा करता था। नदीम ने नादिर शाह की तरफ देखते हुए कहा। चलो अब बेदारी की हालत में आगे चलकर देखते हैं कि वो मंदिर कहाँ है। नादिर बोला। हाँ, अब तो देखना ही पड़ेगा। वो दोनों बातें करते हुए मशरक़ की सिमत बढ़ रहे थे कि उन्हें दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब ये क्या मुसीबत नाजिल हो रही है? नादिर शाह ने कहा। देखते जाओ आगे क्या होता है। मैंने तुम्हें रोका था कि तुम हॉस्टल में रहो, मगर तुम हो के किसी की मानते नहीं। वो गर्दो गुबार करीब से करीब तर होता जा रहा था। अब वो एक बगुले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। सहरा की रेत उनके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी।
तेज हवाओं से यूं महसूस होता कि जैसे कई चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। उन्होंने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, फिर भी बार बार उनके कदम डगमगा रहे थे। अचानक कह कहे की गूंजदार आवाज सुनाई दी। नादिर शाह को धक्का लगा। वो दोनों मुंह के बल गिर पड़े, क्योंकि एक दूसरे का हाथ जो थामा हुआ था। नदीम ने हिम्मत करते हुए कहा, ए शैतान मरदूद, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला कर, बुज़दिलों की तरह छुपकर वार क्यों करता है। अचानक एक बगुले ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और उसने कुछ पढ़कर एक फूंक मारी तो चिंगारी उनकी तरफ बढ़ने लगी। नदीम ने फौरन तलवार आगे कर दी। चिंगारी तलवार से टकराते ही बुझ गई। ये देखकर वो और भी गजबनाक हो गया। फिर वार किया, मगर नदीम ने नाकाम बना दिया। तो उसने गुस्से में आकर फिजा में हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में तलवार आ गई। वो तलवार से नदीम पर वार करने लगा। नदीम शुरू में तो उसके वार रोकता रहा। जब वो कमज़ोर पड़ गया तो नदीम ने तलवार पर वार रोका और पलटकर उसके सीने पर उछलकर एक लात रसीद कर दी, मगर वो खुद ही मुँह के बल गिर पड़ा। वो जोरदार कहकहे लगाने लगा। नदीम के जिस्म से दर्द की टीसें उभरने लगी। वो दर्द से बिलबिला रहा था। देव उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वार करने लगा, नदीम ने अपना लॉकेट उसकी तरफ उछाल दिया, जो सीधा उसके गले में पड़ गया। वह खौफनाक अंदाज में चीखते हुए चक्कर काटने लगा। कुछ ही देर में उसका वजूद धुआं बनकर फिजा में तहलील हो गया। नादिर शाह दौड़कर नदीम के पास पहुंचा। उसके जख्म खुल चुके थे। अब उन जख्मों से खून रिसना शुरू हो गया था। नादिर शाह ने अपना रुमाल निकाला और उसके जख्मों पर बांध दिया। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये ना हो कि वो अनम को। नदीम ने जुमला मुकम्मल होने से कबल उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नादिर, अनम को कुछ नहीं होगा। वो नादिर शाह का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ और मशरक की सिमत चल पड़ा। उसके जख्मों से खून निकलकर सहरा की प्यास को बुझा रहा था, मगर उसे अपनी जान से ज्यादा अनम की फिक्र सताए जा रही थी। तरह तरह के वसवसों ने उसके जहन में डेरा डाल रखा था। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए मशरक की सिमत बढ़ रहे थे। उन्हें दूर से मंदिर के कुछ आसार दिखाई दिए तो उनके कदमों में और तेजी आ गई। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर अभी अंधेरा नहीं छाया था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। वो चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। अब कुछ ही फासले पर थे कि अचानक उन्हें चीख सुनाई दी। नदीम, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, ये दरिंदा मुझे मार देगा। ये वही जगह थी। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। वही टूटा फूटा मंदिर, उसके सामने वही मंजर था जो वो ख्वाब में देखा करता था। उसे फिर चीख सुनाई दी तो वो अपने जख्मों को भूलकर मंदिर की तरफ दौड़ता चला गया। नादिर शाह भी उसके पीछे दौड़ता चला गया। जो ही वो मंदिर में दाखिल हुआ तो बुद्ध के कदमों में अनम को बंधे देखा। उसके सामने मेहरूलाल बैठा कुछ बुड़बुड़ा रहा था। नदीम गुस्से में आगे बढ़ा तो एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल उसके रास्ते में हाइल हो गई। उसने नदीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो नदीम ने पूरी कुव्वत से तलवार चलाई, यहाँ तक कि चुड़ैल का हाथ कटकर दूर जा गिरा। वो चीखती चिल्लाती हुई गायब हो गई। उसकी चीख सुनकर साधु मेहरूलाल ने पलटकर देखा। सामने नदीम खड़ा था। नदीम को सामने खड़े देखकर वो हैरान रह गया। वो उठ खड़ा हुआ। आदमजाद, तेरी इतनी जुर्रत के यहाँ तक भी पहुँच गया? हाँ मरदूद शैतान, मैं तुझे जहन्नुम रसीद करने आया हूँ। तू मुझे मारेगा? तू यहाँ आ तो गया है मगर वापस नहीं जाएगा, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया तो एक तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने अनम की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो, बचा लो। फिर वो तलवार लेकर अनम की तरफ बढ़ा। नदीम आगे बढ़ा तो बेशुमार जिन उसकी राह में दीवार बन गए। उसने तेजी से तलवार चलानी शुरू कर दी, मगर जितने मरते उतने ही और निकल आते। अनम की चीखों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, नदीम बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आंखों में पानी भर आया। साधु ने अनम को मारने के लिए तलवार बुलंद की तो नदीम जस्त लगाकर उड़ता हुआ साधु पर जा गिरा। साधु चलकर दूर जा गिरा, मगर फौरन पलटकर नदीम पर वार किया। नदीम एक तरफ झुकाई देकर उसके वार से बचा। मेहरूलाल पागलों की तरह पैदर पे तलवार से वार कर रहा था, जबकि नदीम बमुश्किल अपना बचाव कर रहा था। कई नए जख्म आ चुके थे और पुराने जख्मों से भी खून बह रहा था। कई बार उसके कदम डगमगाए, मगर अनम की चीखें उसमें हिम्मत पैदा कर रही थी। वो खुद भी अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उधर नादिर शाह भी जिन्नात के हुजूम में गुम हो गया था। मेहरूलाल ने जोरदार वार किया तो तलवार नदीम के बाजू से गोश्त को उड़ाती हुई गुजर गई। नदीम जख्मों से खून बह जाने की वजह से बिल्कुल निढाल हो चुका था। उसमें खड़े होने की भी हिम्मत न रही थी। वो अपने ही खून में नहाया हुआ था। इतनी देर में अनम अपने हाथों की रस्सियां खोलने में कामयाब हो चुकी थी। मेहरूलाल ने नदीम की गर्दन का निशाना लेकर तलवार बुलंद की तो अनम ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दिया। वो मुंह के बल गिर पड़ा और तलवार उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। अनम ने फौरन तलवार उठाकर नदीम की तरफ उछाल दी। नदीम ने पूरी हिम्मत यकजा की और तलवार सीधी करके मेहरूलाल पर जा गिरा। तलवार साधु मेहरूलाल के सीने को चीरती हुई दिल के पार हो गई।
उसके मुंह से दिलखराश चीख निकली और वो वहीं साकित हो गया। उसके साथ ही तमाम जिन्नात भी गायब हो गए। नदीम लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ गिर गया। अनम और नादिर शाह फौरन उसकी तरफ दौड़े। मंदिर के दरो दीवार हिलने लगे। उन्होंने नदीम के हाथ अपने कंधों पर रखे और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, मंदिर धड़ाम की आवाज़ के साथ नेस्तो नाबूद हो गया। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। कहाँ चले गए थे तुम? क्या हाल हुआ मेरा तुम जानते हो? अनम इतना ही कह पाई थी कि अचानक वहाँ बाबा जी हाजिर हुए। नदीम को मुबारकबाद दी और फिर कहा, चलो बेटा, फलक तुम सबका बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। फलक का नाम सुनकर अनम ने हैरत से नदीम की तरफ देखा, जैसे वजाहत चाहती हो कि फलक कौन है। नदीम फौरन भांप गया और हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। सब अपनी आंखें बंद कर लो, बाबा जी ने कहा, और फिर सबने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और फिर उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। 2 मिनट बाद बाबा जी के कहने पर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो एक झोंपड़ी के पास खड़े थे। उनके सामने एक हसीनो जमीन लड़की खड़ी थी। अनम भी उसके बारे में मुतजस्सिस थी। ओह, तो ये है हमारे भाईजान की शहजादी, उसने अनम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तब अनम को सुकून मिला। उसने दिल में शुक्र अदा किया। उसने अनम को गले लगाते हुए कहा, जिस पर अनम भी मुस्कुरा दी और फिर नदीम की तरफ आकर बोली, वैसे भाईजान, ये नहाने को सुर्ख पानी कहाँ से मिल गया? जिस पर सभी हंस पड़े। कुछ देर बाद अनम ने बाबा जी से इजाज़त चाही। फलक ने फिर आने का वादा लिया और नम आंखों से अलविदा कहा। बाबा के कहने पर उन्होंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। जब खोली तो वह अनम के घर के सामने खड़े थे, जहां अभी तक लोगों का हुजूम लगा हुआ था। अनम भागती हुई जाकर अपनी माँ के गले से लग गई। यूं अचानक अनम को देखकर सभी हैरान रह गए। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर? उसकी माँ खुशी के मिले जुले तासुरात से उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए पूछ रही थी। कौन लेकर आया तुझे? उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि झट अनम को नदीम का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नदीम नजर न आया। वो दीवानावार लोगों के हुजूम में नदीम को तलाश करने लगी, मगर वो जा चुका था। अब भी अनम उसको तलाश कर रही है। न जाने नदीम कहाँ चला गया। और आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है अलीना खान साहिबा, वहाँ कैंट पाकिस्तान से। साइमा चन्ना साहिबा हैं हैदराबाद पाकिस्तान से। आकिब कुरैशी साहब हैं यूपी इंडिया से। दाऊद अंसारी साहब हैं दिल्ली से। सईद पेंटर हैं हमारे भाई, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। खादिम हुसैन साहब हैं सऊदीया से, ताल्लुक़ सियालकोट पाकिस्तान से है। रुकैया साहिबा हैं इंडिया से, शहर का नाम नहीं लिखा। मोहम्मद रेहान साहब हैं बिहार बगलापुर इंडिया से। रमीज़ खान साहब और मसीरा खान साहिबा इंडिया से, शहर का नाम नहीं लिखा। आसिफ खान साहब हैं कराची पाकिस्तान से। मोहम्मद रेहान साहब हैं मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से। और रोबी साहब हैं मास्टर शेफ़ सियोल साउथ कोरिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।